अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं जो लास्ट व्लॉग में ग्रॉसरी करके आई थी उसको अभी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। सारा कुछ मैंने रात को वैसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने कहा सुबह ज़रा आराम से फ्रेश होंगी तो फिर ही सारी ग्रॉसरी समेटूँगी। और सबसे पहले तो आप सबको जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और बस आज का जो है वो 14 अगस्त है तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप लोगों को ये विश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी संडे का दिन था और मैं यहाँ पे बच्चे भी सो रहे थे, दिल भी सो रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं ना सबसे पहले उठ के ये काम करती हूँ कि जो मैं ग्रॉसरी ला के रखी हुई है इनको समेटती हूँ, क्योंकि रात को जब मैंने समेटी नहीं थी तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी कि मैं वैसे हमेशा मैं लेके जब भी आती हूँ तो साथ ही समेट भी देती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पड़ी रहे, मैं सुबह समेट लूँगी। तो बस फिर इसीलिए यहाँ पे अब बच्चों का जो भी सारा कुछ लंच वगैरह मैं लेकर आई थी वो समेटना था। तो सबसे पहले मैं सब कुछ शॉपर से निकाल के काउंटर पे रख लेती हूँ ताकि ना मुझे पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। सबसे पहले मैं बच्चों का लंच समेट रही थी और ये ना मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं। इन्हीं बॉक्सेस में मैं हमेशा से इनके ये स्नैक्स सारे डाल के रख देती हूँ ताकि ना वो ये जब बॉक्सेस होते हैं ना, जो बिस्किट्स वाले बॉक्सेस होते हैं, ये एक तो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं कि हमेशा फट जाते हैं, इस तरह होते हैं, और वो काफ़ी एक दूसरे के ऊपर अगर रखो भी ना तो वो गिरते रहते हैं। इस तरह मैं बॉक्सेस में सब सेट करके रख देती हूँ ना तो वो काफ़ी आसानी रहती है कि बस बॉक्स खोला, जो भी बिस्किट चाहिए हुआ वो निकाल लिया और लंच में डाल दिया। तो इस तरह से मैंने एक कैबिनेट रखी हुई है बच्चों की जिसके अंदर सारे इनके स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो वो भी फिर मैंने सारी सेट करके रख दी। अब बारी थी जी दूसरी चीज़ों को समेटने की। यहाँ पे अब मैं मिर्चें और जो ज़ीरा पाउडर लेकर आई थी वो मैंने कहा कि मैं जार्स में डाल के रख देती हूँ। पहले मैं ऐसे ही रखने लगी, फिर मैंने जब जार को देखा तो वो काफ़ी कम हुआ था तो मैंने कहा चलो ये तो इसी में आ जाएंगे दोनों पैकेट्स। तो फिर मैंने इसी में डाल के दोनों चीज़ें जार्स में डाल के उनको रख दी थी। इसके बाद जी मैंने अपना नाश्ता बनाया, साथ में रखी चाय और 2 बॉइल्ड एग, साथ में अदील लेकर आए हुए थे शीरमाल। उनको याद आ गया कि मुझे बड़े पसंद है तो मैंने कहा मैं तो आजकल थोड़ी सी डाइटिंग कर रही थी, डाइटिंग नहीं करी थी, मतलब थोड़ा हेल्दी खाने की वो कोशिश कर रही थी। तो आप मेरे लिए शीरमाल ले आए हैं, तो कहते तुम्हें पसंद है, तो मैंने सोचा कि ले जाता हूँ। तो बस फिर वो शीरमाल आया हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ते में यही खा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने साथ 2 बॉइल्ड एग ले लिए और अपना शीरमाल, साथ में चाय। तो ये था मेरा नाश्ता। और इसके बाद घर में कुछ काम शाम करने के बाद हम लोग बाहर निकले। हमें 2-3 काम थे, हमने कहा चलो वो करते हैं। और आज के दिन लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी तो फिर खैर हम लोग थोड़ी देर बाहर निकल आए। आपने कहा हमने जो भी छोटे मोटे काम है वो ख़त्म करते हैं। और साथ फिर हमने ले ली आइसक्रीम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने कहा कि चलो ज़रा चमन की इस बार खाते हैं ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम। और मेरा तो दिल कर रहा था टूटी फ्रूटी खाने का, तो मैंने जी अपने फ्लेवर्स लिए, एक टूटी फ्रूटी और साथ में लिया था जी बटर स्कॉच। तो ये थी अदील की और ये थी मेरी, बच्चे ये नहीं खाते थे। और ये है जी रात का नहीं, एक्चुअली सुबह का टाइम है। और इस दिन क्या हुआ था कि उस दिन मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक तो मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और हमारी लाइट भी नहीं थी। और आप लोग सोच सकते हैं सारी रात हमारी लाइट नहीं थी, तो हम फिर रात को बच्चों को गाड़ी में ले आए क्योंकि वो सो ही नहीं सक रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। फिर हमने उनको गाड़ी में डाला, AC लगाया ताकि वो थोड़ी देर सो जाएँ। और मैं भी इस तरह बैठी हुई थी गर्मी में, गर्मी तो नहीं खैर, मतलब गाड़ी में हम लोग आके बैठ गए क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी, इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था लाइट ने। तो हमारी ये सिचुएशन थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फिर खैर हम लोग काफ़ी देर के बाद जो है वो लाइट आई थी। फिर हमने गर्मी में खैर बच्चे भी उठ गए, थोड़ी देर ही वो सो सके थे। इसके बाद बच्चे उठ गए और फिर मैंने नाश्ता बनाया और आज मैं ऑमलेट बना रही थी तो खैर बच्चों को भी नाश्ता वगैरह दिया। तो इस तरह से ना आजकल लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, पता नहीं क्या मसला है कि क्या हो रहा है ना, शायद लोड बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, इस वजह से जो है ना हमारा ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो गया था। तो उसके लिए हमारी सारी रात लाइट नहीं थी, बहुत मुश्किल हुई हमें ना
एक तो पूरा दिन से तंग कर रही थी और उसके बाद फिर रात में भी चली गई और कोई ठीक करने वाला भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो भी होगा वो तो सुबह ही होगा। फिर खैर सुबह के टाइम जो है वो लाइट आ गई। हाँ, मैंने जब अपना नाश्ता बना ही रही थी तो साथ ही लाइट आ गई। फिर मैंने टोस्टर में अपनी ब्रेड गर्म की और साथ में जो है वो मैंने बनाया अपना ऑमलेट। तो बस फिर ये हमारा जो है वो इस तरह से दिन गुजरा था संडे का, जो कि बहुत ख़राब गुजरा था। इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि फ़ोन की बैटरी ही नहीं थी, तो ना मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। उसके बाद फिर मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। तो इसलिए ये नेक्स्ट डे है और बच्चों को मैंने स्कूल भेजना था, इस वजह से मैं बच्चों को सुबह में स्कूल भी नहीं भेज सकी थी। तो खैर अब यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज की थी। ये देखिए जी, ये जो मैं कोहिनूर टेक्सटाइल से लेकर आई थी बेडशीट्स, आज मैंने बिछाई है ये वाली बच्चों की। और असल में ना ये एक ही सेट था, मतलब सिंगल बेड का, जिसके अंदर एक ये फिटेड शीट थी और एक ये सिंगल ऊपर फ्लैट शीट थी। लेकिन फिर मैंने इन दोनों की, मतलब मैंने कहा कि मैं तो एक ये जो फिटेड शीट है ये एक बेड पे बिछा दूँगी और जो फ्लैट शीट है वो एक बेड पे बिछा दूँगी। तो इसके साथ जो है ना सिर्फ एक ही ये पिलो कवर था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं दूसरे के क्या करूं। तो खैर ये वाला भी मैंने उधर से ही लिया था कोहिनूर टेक्सटाइल से। ये तो पूरा पेयर था, लेकिन जो बेडशीट के साथ आया है ना वो एक ही कवर आया है। तो खैर अभी तो मैंने ऐसे करके डाल दिया, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। तो इसका कोई और मैं देखूँगी, कोई अगर मैचिंग इस टाइप का मैचिंग मिल जाए मुझे कोई पिलो कवर तो फिर दोनों के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये कर्टन्स का भी रॉड मैंने ठीक करवा लिया था, मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को, याद ही नहीं रही मुझे दिखाना। तो खैर इसका रॉड भी मैंने सारा सही कर लिया। चलें जी, अब यहाँ पे बारी थी बच्चों को। मैंने कहा हुआ था कि मैं ना उनको ये झंडियाँ शंडियाँ ला के रखी हुई थी, उनके लिए फ़्लैग भी ला के रखा हुआ था मैंने। और बाकी बाजा शाजा मैंने उनको नहीं लेके दिया। मैंने कहा क्योंकि फिर हमने ही तंग होना है कि ये शोर करेंगे तो हमें कहेंगे ना करो ना करो। तो फिर मैंने उनको वो बाजे शाजे तो कुछ भी नहीं ला के दिया, लेकिन वैसे उनको मैंने सारे फ्लैग्स और इस तरह की चीज़ें ला के दी। और जो है ना फिर मैंने कहा कि चलो इनको मैं डेकोरेट करके दूँगी। मैंने इनको कहा हुआ था कि मैं ना आप लोगों को इस तरह से घर डेकोरेट करके दूंगी ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि जो जश्न आज़ादी होती है वो कितनी, मतलब हम जोशो खरोश से मनाते होते थे और उसको मनाना भी चाहिए। तो बच्चों के अंदर अब वो चीज़ रही ही नहीं है ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं गैलरी में लगाती हूँ ताकि बच्चों को ये चीज़ें नज़र भी आती रहें। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये चीज़ें देख के ना। और जैवी कह रहा था कि पाकिस्तान की बर्थडे मम्मा, हम तो बर्थडे जैसे करते हैं उस तरह हम लोग ये डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, पाकिस्तान की बर्थडे ही है, उसके लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वही ना, बच्चों को अगर आप इस तरह करके दोगे, दिखाओगे तो फिर उनको पता चलता है। जैसे हम बचपन में करते थे, मुझे तो अपना ही टाइम याद आ रहा था कि हम लोग इतनी मेहनत से झंडियाँ लगाते थे, सारा दिन लगा के, सारी रात लगा के, और इतनी मेहनत करते होते थे, पूरा घर सजाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि हमेशा 13 अगस्त रात को ही जो है वो बारिश हो जाती थी और सारी झंडियाँ ख़राब हो जाती थी, हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाती थी। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते थे, हम हर साल यही करते होते थे। तो बस मुझे अपना ही टाइम याद आ रहा था। मैंने कहा यार, हम लोग भी जब छोटे थे तो हम तो खुद करते थे, इनको तो मैं करके दे रही हूँ। भाई ये कब इस तरह होंगे कि ये खुद इस तरह की चीज़ें करेंगे। हम तो खुद ही करते होते थे, हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं करके दी, हमें खुद ही ये चीज़ होती थी कि यार हमने डेकोरेट करना है। तो इनको तो मैं ये करके दे रही हूँ कि ताकि इनको भी पता चले कि ये सब चीज़ें, और इनको भी फिर ज़ाहिर है जब ये बड़े होंगे तो फिर इनको भी याद आएगी कि हम इस तरह घर डेकोरेट करते थे। और फिर इसी तरह से अपने वतन से जो है वो प्यार होता है बच्चों को। तो ये बहुत चीज़ें जो है वो छोटी छोटी सी मैटर करती हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खूब खुश हो रहे थे, मतलब सही एक्साइटेड थे कि हमारा घर जो है वो डेकोरेट हो रहा है। और ये लग भी माशाल्लाह बहुत प्यारी रही थी। जब ये सारी लग जाएंगी ना तो फिर आपको मैं इनकी जब फाइनल लुक दिखाऊंगी ना तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा डिसीजन था कि मेरा ये गैलरी में लगाने का, वरना मैंने पहले सोचा था मैं बाहर लगाती हूँ। तो फिर यही था कि बच्चों को तो नज़र ही नहीं आएंगी, तो फिर क्या फ़ायदा बाहर लगाने का, अंदर ही लगाती हूँ। और उनके रूम के सामने था कि इनको हर टाइम नज़र आती रहे। तो बस यहाँ पे देखे बच्चे जो है वो मेरे साथ हेल्प भी करा रहे थे। इनको मैंने कहा था कि आप लोगों ने मेरी हेल्प करानी है, और अर्शमान मुझे हेल्प कर रहा था। जैवी तो बस हेल्प नहीं कर रहा था, वो वैसे ही खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे जो है वो बस हमारा घर डेकोरेट हो रहा है। तो वो इसी में काफ़ी खुश था। लग गई फिर हैं, कैसी लग रही है? मुझे दे दो टेप।
तो ये देखिए जी हमारी गैलरी की फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग भी बताना कि कैसी लग रही थी। सोचा मैंने काफ़ी कुछ था कि मैं लाइटिंग वगैरह सब कुछ करूँगी, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि कनेक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, इस वजह से। तो बाकी हमने इस तरह से डेकोरेट कर लिया। वो देखे ना बच्चे दिखा रहे हैं आपको। कहता है पाकिस्तान का बर्थडे है, ये तो बर्थडे वाला लग रहा है। तो मैं कहा पाकिस्तान की बर्थडे है ना आज। कहता है पाकिस्तान का केक किधर है? जरा अपनी ड्राइंग दिखा दो जो आपने ड्राइंग बनाई थी ज़ैवी। ये देखो, ये हमारे पेंटिंग्स हैं, ये हमने बनाया। ये वाला मैंने और ये वाला ज़ावी ने। बहुत अच्छी है। देखिए भाई अभी ज़ैवी की आपको पेंटिंग दिखाती हूँ। इतनी प्यारी पेंटिंग की ज़ैवी ने, ये देखें। वाह डैडी ये देखिए आपने, कितनी प्यारी है। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये हमारा सेकंड था, तो फिर हमने इस पे बहुत अच्छे से बनाया है। देखो मैंने इधर क्या बनाया। वाह ये भी बहुत प्यारी है। ये कौन सा गेम है? कौन सी गेम है? बहुत इजी है, स्टारलैंड्स। अच्छा मेरा गेम के बारे में बना दिया इसने। अच्छा ये इसको मुझे सरप्राइज करने के लिए ना इसने ये बना दिया। तो बस ये यहाँ पे बच्चों को मैंने फ्लैग्स पकड़ाए। मैंने कहा चलो ज़रा इधर आओ ना, फ्लैग वगैरह हिलाओ। तो मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ, साथ में पिक्चर्स लेती हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे। और फिर आप लोग जब बड़े होंगे तो देखोगे कि हमारी मम्मा ने हमें ऐसे करके दिया था। तो यहाँ पे ये दोनों खड़े हो गए और यहाँ पे फ्लैग्स हिला रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। साथ में इन्होंने गाने भी लगाए हुए थे जो पाकिस्तान के होते हैं, वो भी मैंने इनको लगा के दिए। तो फिर ये बड़े एक्साइटेड होकर साथ ही खुश हो रहे थे। तो बस इसके बाद फिर हम लोग जो है वो बाहर निकल गए। और बाहर जो है वो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारा हुआ था। एक तो बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बादल आए हुए हैं और पहाड़ों पे भी बादल आ गए हुए थे। लेकिन ये था कि गर्मी उसी तरह ही है, गर्मी नहीं ख़त्म हो रही थी। और यहाँ पे सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, सही जोशो खरोश से बाहर जो है वो चल रही थी जश्न आज़ादी। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल लगे हुए थे, लोग भी तैयार हुए थे, निकले हुए थे। मैं कहा चलो हम भी ज़रा देखते हैं। और हम लोग गए थे केक लेने के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि केक भी लेना है। तो मैंने कहा चलो आज तो वैसे भी 14 अगस्त के केक बने हुए होंगे। तो बस फिर हम लोग जैसे ही इधर पहुंचे तो साथ ही उनको नज़र आ गए कि मम्मा ये तो देखे केक बने हुए हैं पाकिस्तान के फ्लैग के। तो बस फिर हमने ये लिए और काफ़ी मज़े के केक बने होते हैं यहाँ पे, तो अभी यही वाले अवेलेबल थे। तो खैर हमने ये लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर गए तो बच्चों को इन्होंने बैज वगैरह भी दिए। तो बाकी सब हमने जो है वो कुछ इस तरीके से आज अपना दिन सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान का दिन सेलिब्रेट किया है। तो बस हम लोग केक लेके घर आए, इन्होंने कट किया। तो खैर इस तरह जो है वो बड़ा मज़ा आया हमें, और मुझे भी बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ इस तरह से एंजॉय करके। तो खैर आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कर दे। और अगेन आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह जी मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह सॉरी, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। चलो बोलो, मेरा खुद भी साथ में बोलो ना, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान।